बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी आशिकान रसूल हैं, 12 रबीउल अव्वल का महीना है, मैं तमाम आशिकान रसूल से अपील करता हूँ, खुदारा ये वीडियो मेरी ज़रूर देखें। जिस जिस शख्स को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे मोहब्बत है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ धोखा क्या हो रहा है। कि आजकल के जो डब्बा पीर, फ्राडिये, नौसरबाज पीर हैं, जिन्होंने अपने आस्थानों के ऊपर सरकार के नालैन शरीफ, खाना काबा के गिलाफ, कंदील, पता नहीं क्या कुछ ड्रामा करके इन्होंने अवाम को, मुसलमानों को धोखा दिया हुआ है। ये धोखा दे के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसकी असल हकीकत क्या है कि जेली नालैन बनते कहाँ हैं, जेली खिलाफ काबा बन कहाँ रहे हैं, जेली कंदील बना कौन रहा है। ये पूरी मैं तफसील एक वीडियो के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये फ्राडिये, नौसरबाज पीर आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए कमाएं, लेकिन सरकार की निस्बत के हवाले से धोखाधड़ी तो न करें ना। कि इतना धोखा हो रहा है कि जेली नालैन मुबारक, जेली खाना काबा का गिलाफ, पता नहीं क्या कुछ ये बना के रख गए हैं। इनका ये ड्रामा बंद होना चाहिए। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ और मेरी अपील है तमाम आशिकान रसूल से कि ये अपने हल्क जिस इलाके के अंदर ये डब्बे फ्राडिये पीर हैं, जिस जगह के ऊपर ये नौसरबाज पीर हैं, जिन्होंने रोज़ी का ज़रिया ये बना रखा है, अपने अपने इलाके के अंदर नज़र डालें और ये वीडियो वायरल करें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को पता चले कि हमारे साथ धोखा कितना हो रहा है। ये वीडियो पहले देख लें, फिर इसके बाद तसल्ली से गुफ्तगू करते हैं। खुदारा ये वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है, आपके दिल को लगती है कि वाकई हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, फ्राडी पीर हमारे साथ बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर वीडियो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो के बाद आपसे बात करता हूँ। ये जाली नालैन मुबारक बनाया गया है प्रॉपर चमड़े का, और अगर इसे गौर से देखें तो ऐसे लगता है कि कई 100 साल पुराना है। ये आजकल आपने जो पिछले 5-7 सालों में लोग पीर बने, हर दूसरे पीर के घर में देखा होगा। और इसको पुराना कैसे किया जाता है, तेजाब डाल के चमड़े पे, मतलब ऐसी चीज पे तेजाब डाला जाता है जिसको ये लोग मंसूब करते हैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से। मजीद में जो करोड़ों रुपए का बिजनेस इस चीज पे कर चुके हैं। सोने और चांदी की तारों से बनाया गया है। देखी होंगी ये सऊदीया में बिकती हैं, इंडिया से बन के जाती हैं, और 2-2, 2.5 लाख में गिलाफ रोज़े रसूल बिक रहा होता है, और इतना बिक रहा होता है कि हर दूसरे घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। ये गिलाफ काबा, गिलाफ रोज़े रसूल, फिर गिलाफ काबा, ये सारी चीज़ें अक्सर आप देखते हैं जगहों पे, नालैन पाक देखते हैं कि हर दूसरे आस्थान पे भी पहुंचा हुआ है, हर मस्जिद में भी जनाब वो दिखाया जा रहा है ये सारी चीज़ें, और ये बिक रहे हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए में। आज जिस तरीके से जो नौसरबाज इसमें घुसे हुए हैं और मिसयूज कर रहे हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नाम को, उनसे मंसूब चीज़ों को, उसको एक्सपोज करने का वक्त आ चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ जो टीम हमारे पास लाहौर से आई है और जिन्होंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। मैं सबके नाम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये कई ऐसे फेक लोगों को इस वक्त पकड़ के एक्सपोज करने जा रहे हैं जो करोड़ों रुपए का बिजनेस इस चीज़ पे करते हैं। 16 साल से ना जी, वो वहां से उतारा ही नहीं गया और यहाँ रोजाना हर दूसरे दिन बन के बिक रहा हो। ये सबसे पहले हमारे पास गिलाफ काबा है जो कि ओरिजिनल नहीं है, ये हम आपको साथ साथ बताते जाएं। ये पॉलिस्टर का बना हुआ गिलाफ काबा है। आम आवाम के अंदर ये एक पूरे फ्रेम के अंदर लगाया जाता है, फ्रेम के अंदर लगाया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी के ऊपर सवाल ना उठाया जा सके। और मनवन वही फ्रेम है जो वहां पर, इसके ऊपर जो वर्डिंग है बिल्कुल सेम है, सिर्फ कपड़े का डिफरेंस है। अब जो नकल मारने वाले हैं, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, वो उसमें पीछे भी कपड़ा लगा देते हैं ताकि इसकी मजीद तहकीकात ना हो सके। अस्तर में 1 लाख से लेके 6 लाख 10 लाख तक ये बिक रहा है। पीस है जो जाली और फेक पीस बिक रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस इसकी 15 से 16 हज़ार है, ये बिक रहा है लाखों के अंदर। अब उससे आगे हम जाते हैं और बन इंडिया में रहे ज्यादा। ये गिलाफ काबा का जो ओरिजिन है, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, ये इंडिया के अंदर इसकी जो फैक्ट्रियां हैं कानपुर के अंदर पकड़ी जा चुकी हैं, उनकी वीडियोस भी हमारे पास आ चुकी हुई हैं। ये वहाँ से सऊदी अरब जाता है। सऊदी अरब में जो हमारे भोले भाले ज़ायरीन जो मोहब्बत के अंदर जाते हैं, उन्हें ये लाखों के अंदर, दिरहम के अंदर ये बेचे जाते हैं। जो ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के दौर में लगा, सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के साथ ही वो वक्त खत्म हो गया
ओरिजिनल नहीं है, उसकी कॉपी लोगों ने बना के जो बेच रहे हैं वो ये सिर्फ ब्रीफिंग के लिए। ये कलर उस वक्त जो रेड कलर में इस्तेमाल होता था, ये कितने का बिकता है? ये ओरिजिनल पीस भी करोड़ों में है, नहीं, लेकिन ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये तो अगर जो रेप्लिका करके बेचते हैं वो तो 10 से 12 हजार में है, लेकिन अलमिया ये है हुजूर का गिलाफ और खाना काबा का, ये खाना काबा के अंदर ऊपर वाली दीवार, अंदरूनी वो दीवार 12,000 उसका रेट रखा हुआ है। और जो मैसी 50,000 का एक कलमा, पूरी चादर जो है वो मोर देन 12 कलमे है तो 16-17 लाख की एक चादर सेल की। फिर भी आप अंदाजा लगाएं, जो आप फरमा रहे थे मैसी का टिश्यू, मेसी ने जिस टिश्यू से वो पसीना साफ किया, आंसू साफ किए हैं, वो कितने का बिका है? 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन यूरो। और हुजूर सल्लल्लाहु से मंसूब चीजें ये लोग आके 2-2, 4-4 लाख में बेच जाते हैं, फेक बना के। इतना इन्होंने इसे हम एक कलमा कहेंगे। ये एक कलमा 4 से 5 लाख जिस हिसाब से कोई अगला बंदा होगा ये बेचेंगे। जैसे ही ऑटमन एरिया खत्म हुआ, आले सऊद का सऊदी एरा शुरू हुआ, उसके बाद इस गुलाफे काबा जो अंदरूनी साइड के पर्दे हैं उनका कलर सब्ज कर दिया गया। हमारी इतलात के मुताबिक पिछले गुज़िश्ता 20 सालों से ये कपड़ा बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। कमोबेश 20 साल बोले, कमोबेश 20 सालों में ये तब्दील नहीं किया गया, लेकिन अगर हम मार्केट में जाएं तो ये सबसे ज्यादा सेल होता है हर शहर में बिक रहा है। कहीं ये छोटे छोटे पीसेस में बिक रहा है, कहीं ये पूरा। इसका मैं आई विटनेस हूँ। मदीना शरीफ जब मैं गया, उम्रे के लिए गया, तो मदीना शरीफ में कई जगहों पे बिक रहा था और मैं बड़ा चूम चूम के आंखों से लगा भी रहा था कि यार ये देखो हमारी खुशनसीबी है। बाद में पता चला कुछ बांग्लादेश में बन के आ रहे हैं, कुछ इंडिया में बन रहे हैं, और किस तरीके से आशिकान रसूल को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आजकल तो महफिल नात में हजरत वो खैर अभी बताया जाएगा जो नारायण पाक की ज़ियारत कराई जाती है। अब ये कपड़े की तरफ आते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मंसूब कपड़ा बताया जाता है, सुनहरी जालियों के अंदर, जो आम आवाम थोड़ा सा उसमें व्यू लेती है, उसमें देखा जाता है कि जी ये कब्र मुबारक के ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ। अब इसकी तारीख देखी जाए तो कभी भी इतना बड़ा पीस उतरा नहीं। जो अकॉर्डिंग टू सऊदी उलमा हैं, उनके जो पैनल्स हैं, वो कहते हैं कि ये पूरे के पूरे पीस कभी नहीं उतरे। उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग की जाती है, जहाँ से कोई डैमेज हो गया हो वहाँ से पीस निकलता है। जो ऑटमैन एरिया के कपड़े हैं वो ऑलरेडी कुछ टॉपकापी म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, कुछ ब्रिटिश एरिया के अंदर मौजूद है। और ये एक एक कलमा जो है लाख लाख 1.5 लाख। अब इसमें भी ये कलमे की एक डायरेक्शन है। एक एक कलमा जो है वो लाख से शुरू होके जितनी जो पार्टी बर्दाश्त कर सकती है उसकी मोहब्बत से वो भेज रहे हैं। बरतानिया के जो बेचारे मुसलमान हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादा जर्मनी में है, फ्रांस में है। एक नौसरबाज तो लाहौर बैठा हुआ वहां से बेच रहा है, और उसको जगह इनकी इजाजत हुई तो फिर हम बताएंगे। अच्छा हजरत इसके बारे में बताएं। अब यार इससे गौर से देखें, ये क्लेम किया जाता है कि सोने और चांदी की तारों से ये खाना काबा के जो गिलाफ मुबारक के ऊपरली साइड पे कंदील इसे हम बोलते हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर लगी होती है। ये सबसे ज्यादा महंगा भी बिकता है, जिसे इस लिखाई को सोने का कोड किया जाता है, इस लिखाई को ये लोग करते हैं चांदी का कोड। इसको कंदील कहा, इसे कंदील कहा जाता है। ये बेहतरीन फ्रेमों में बना के पूरी की पूरी बेची जाती है। जितनी भी हमने रिसर्च की, कभी भी सऊदी हुकूमत ने ये अवामुन नास को ये नहीं दिया। ये चीजें जाती हैं रियासती तहाइफ के अंदर, जो कि सिर्फ वज़राए आज़म को सदूर को जाती हैं। कभी भी तारीख के अंदर आज तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हमने ये पूरे का पूरा किसी को दिया हो। ये कहाँ बनाया गया है? ये बांग्लादेश और ये जो इंडिया में, ये जो हमें खड्डियों में बनाया जाता है ये, और सब कॉन्टिनेंट में बनता है, सिलसिला अरब में जाके सेल आउट होता है। इवन कि इसका फेक भी जो है गल्फ न्यूज के जो आर्टिकल है उस पे शाया हुआ, आप बताएं। अब ये जो पीस मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सऊदी अरब के अंदर भी प्राइवेट तौर पे भी बन रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर बन रहे हैं और इंडिया के अंदर बन रहे हैं। ये पीस भी सऊदी अरब से खरीदा गया। अब उसमें जो चीज़ हो रही है वो सऊदी अरब के अंदर गल्फ न्यूज़ के हिसाब से उन्होंने फैक्ट्रियां भी पकड़ी हैं, उन्हें सील भी किया है, जिसमें कुछ बंगाली और पाकिस्तानी लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये इसकी कीमत भी लाखों में है। वो कभी 3 किलो सोना बताते हैं, कभी 2 किलो सोना बताते हैं। तो सोने के हिसाब से इसकी प्राइस दी जाती है। देखिएगा कि जाली नालैन मुबारक बनाया गया है प्रॉपर चमड़े का, और अगर इसे गौर से देखें तो ऐसे लगता है कि कई 100 साल पुराना है। ये आजकल आपने जो पिछले 5-7 सालों में लोग पीर बने, हर दूसरे पीर के घर में देखा होगा, और वो इस खाते में मजमा लगा के लोगों को लूटा करता है। इसी तरह है बिल्कुल। और
ہیں ہم سب بھی کسی نہ کسی آستان کے مرید. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے کسی اور کیٹیگری میں لے جائیں, لیکن نوسر بازی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہ دکھائیں, اب ان کی پکچرز وائرل ہو رہی ہیں اور لاکھوں میں اسے بیچا جا رہا ہے, اور کہیں سے نہیں پتہ چل رہا کہ یار یہ پچھلے سال بنا ہے. 7 لاکھ 10 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ, مطلب جو بندہ جہاں اسے چونا لگتا ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے. اس کو پرانا کیسے کیا جاتا ہے؟ تیزاب ڈال کے چمڑے پہ, مطلب ایسی چیز پہ تیزاب ڈالا جاتا ہے جس کو یہ لوگ منسوب کرتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے. مزید میں ڈیٹیلز میں جا کے آپ کو ایکسپلین اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ جو فیک پروڈکٹ بنانے والے لوگ ہیں پھر وہ اسی انداز میں سے بنائیں گے اور پھر اسے کھرچا جاتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ بہت پرانا ہے. جو پکچرز میں لوگ دیکھتے ہیں نا آٹومن امپائر کے پاس موجود تھے, بادشاہی مسجد کے پاس موجود ہے, وہ اوریجنل ہے. اسی کی ایک فیک کاپی بنا کے آج کل ہر بڑے پلازے میں یہ موجود ہے, ہر بڑے جو ہے وہ نوسر باز کے پاس موجود ہے, اور وہ اس طریقے سے آگے بیچ رہا ہے, لوگوں کے ایمان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اس کو مس یوز کر رہا ہے, اور ہم لوگوں کا مذاق بنا ہوا, یقین کرو. مطلب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا کہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک شہر میں پاکستان کے 20 نالین مبارک پڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کے پاس جا کے یہ لوگ ان تبرکات کی اور اپنی شکل کے ساتھ جا کے تصویر بنواتے ہیں. جب تصویر بنتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اتنے مشہور لوگوں نے, اتنے بڑے علماء نے, مشائخ نے. اب ظاہر ہے میرے پاس جب یہ آیا اور مجھے یہ نہ بتاتے تو میں نے چوم کے, میں آنکھوں سے لگا کے اس کی اپنے سر پہ رکھ لیتا کہ بھئی اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس طریقے سے وہ پکچرز بنوا کے پھر ان لوگوں کا نام مس یوز کیا جاتا ہے اور اس پہ کروڑوں روپے کا بزنس. لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر کے چیزیں, حضور علیہ السلام کا نام نعوذ باللہ بیچا جاتا ہے. ربیع الاول کی آمد ہے اگلے مہینے کے کچھ ہفتے رہ گئے, اور اسی طریقے سے ہر محفل میں, ہر بڑے عرس میں, ہر جگہ پہ مجمع لگایا جائے گا نالین پاک کی زیارت کے لیے. ایک اچھا ہے تو اوریجنل بھی ہو, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسی طریقے سے موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں, صحابہ کرام کے موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں, پھر یہ غلاف کعبہ دکھایا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے پھر 7 ڈبے رکھے جاتے ہیں کہ جناب اسے پیسہ ڈالیں اور چندہ ڈالیں, اور اس طریقے سے آپ لوگوں کے ایمان کو مطلب مس یوز یا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ ساری زیارت کرائی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے صبح فجر تک لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, اور بعد میں ان بیچاروں کو اگر پتہ چلے کہ یار یہ جعلی ہے. ابھی ہمارے دوست ایک شخص سے مل کے آئے تھے جس کے گھر میں بیٹھنے کی کرسی بھی موجود نہیں ہے. اس بیچارے نے 1.5 لاکھ روپے ایک بندے کو دیا غلاف روضہ رسول منگوانے کے لیے, اور کہتے ہیں ابھی میں نے 1.5 لاکھ اور دینا ہے اس کو, اور میرے پاس پیسے نہیں, اور مجھے اب پتہ چلا کہ تو میرے ساتھ جعلی فراڈ ہو رہا ہے. غلاف روضہ رسول تو کتنے سالوں سے پتہ نہیں وہاں سے چینج ہی نہیں کیا گیا, اور یہ بیچا جا رہا ہے ہر جگہ پر. تو اسی لیے ایسے نوزر بازوں سے باز رہیں, یہ ہمارا فرض بنتا تھا. ہمیں پتہ ہے اس کے بعد ایسے لوگوں نے کتنے جعلی فتوے ہم پہ لگا دینے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ دوست لاہور سے ٹریول کر کے آئے ہیں یہاں پر, یہ سارے کوئی بزنس مین ہے, کوئی بندہ بہت بڑا عالم دین ہے, کوئی بندہ اپنی فرم میں کام کر رہا ہے, اور یہ والنٹریلی اگر اس لیے آئے ہیں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز منسوخ کر کے اسے مس یوز کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جائے, اور کل کو وہ لوگ پھر اسلام سے نعوذ باللہ متنفر ہو کے بیٹھے. جعلی پروڈکٹ بنا کے بیچنے والے جو فیکرز ہیں, ان سب کا ڈیٹا بیس اب ہمارے پاس تقریباً آ چکا ہے کہ کون کون لوگ کہاں کس شہر میں بیٹھے ہیں, کون کراچی میں ہے, کون پنڈی میں ہے, کون لاہور میں, اور کئیوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. میں صرف اتنی تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر یہاں سے بڑھا تو بہت آگے تک جا سکتا ہے. اس چیز سے رکیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں, ادروائز یہ چیز ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. آپ کا سارا ڈیٹا بیس پھر آپ جانیں, حکومت جانے. پھر ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے والدین ساری زندگی روتے رہیں کہ یار ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو گیا. انہیں یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے والدین کو کہ آپ کے بچوں نے کتنے ہی عاشقان رسول کو کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ لوٹا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو والدین تو میں آگ کر کے بیٹھ جائیں. نام کے ساتھ کئی لوگوں نے سید لگایا ہوا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے تم لوگوں کو شرم